हेलो डियर, कैसे हो? और अभी अभी मैंने किसी का रिजल्ट देखा तो मेरा मन हुआ मैं आपसे शेयर करूं। जब किसी को होम केयर से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सबसे पहले आप ये सोचो कि हेयर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जिसको भी देखते हैं शैम्पू यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि सल्फेट वाला शैम्पू हमारे हेयर को कितना हार्म करता है। और अगर हेयर रूट से निकलते हैं तो हेयर में, कल भी मैं किसी का हेयर स्पा किया तो रूट में इतना ज्यादा डैंड्रफ, जो फंगस बन गया, तो रूट से हेयर निकलेंगे ही निकलेंगे। और अगर डैमेज हो रहे हैं तो ब्रेकेज होके बीच में से ब्रेक होके टूट जाएंगे। तो अगर सिर पे बहुत ज्यादा बाल है और नीचे तक आते आते पतले हो गए तो समझो आप बहुत कोई सल्फेट वाली शैम्पू यूज कर रहे हैं। हमें क्या करना, लोग बाग, मुझे इतना अफसोस होता है कि बच्चों को भी सल्फेट वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, उनके जरा सा भी पानी लगाते हैं हेयर कट के लिए तो ऐसे चिपक जाते हैं, कटिंग करना मुश्किल होता है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि फटाफट उनका शैम्पू वॉश कर दे, उतना भी, क्योंकि एक तो चार्ज और फैसिलिटी दोनों ही मैटर करते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि शैम्पू करो, नरिशिंग के लिए कुछ लगाओ या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। पता नहीं लोगों को कब समझ में आ जाएगी। और इतने लोग हैं, कल भी मैंने किसी का हेयर स्टाइल बनाया। हेयर मैं क्या बताऊं, वीडियो बना के भेजूंगी। स्कल्प में है ना अर्सी, बिल्कुल भी हेयर नहीं थे। हाँ, मैंने कैसे कैसे उनका मेन, मेरे यहाँ मेकअप कराने का एक ये भी रीजन होता है कि उनके हेयर को कोई भी सेट नहीं, क्योंकि हेयर है ही नहीं। कितनी तरह का मैं हेयर फाइबर डालती हूँ और स्प्रे करती हूँ, और तब जाके छोटे छोटे हेयर्स को वहां सेट करती हूँ, लेके आर्टिफिशियल हेयर को वहां सेट करती हूँ, तब जाके वो। कल तो बोल रही मैं तो तंग आ चुकी, आप मेरा हेयर विग बना दो। तो हेयर विग की नौबत ना आए। अगर आपके, देखिए, अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है तो आप इस तरह के एम्प्यूल आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, एंटी डैंड्रफ एम्प्यूल। देखो, जूम करो, ठीक है। ये आप स्काल्प में लगाओगे। देखो डैंड्रफ कहाँ है, स्काल्प में। आप शैम्पू यूज कर रहे हो, हम तो मैडम हेड एंड शोल्डर यूज कर रहे हैं, आप इन हेयर को डैमेज कर रहे हो। प्लीज इनको थोड़ा सेव करो। डैंड्रफ आपको यहाँ है, और अगर डैंड्रफ है उसको खुश्की मत मानो। वो एक काउज है, वो एक बीमारी है। उसको तेल लगा के, वो तेल लगाने से और बढ़ेगा, ये बात समझ लो आप। तो आपको क्या करना, बिल्कुल तेल से, जब तक आपको डैंड्रफ है, आप ऐसे भी स्काल्प में बारीक वाला कोम लेके हल्का सा स्क्रैच करके देखोगे तो पता चल जाएगा डैंड्रफ है। अगर ऐसे भी खुजली करोगे तो वो नेल में घुस के आएगा तो समझो डैंड्रफ फंगल बन गया। तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है, वो भी 1-1.5 मिनट के लिए स्कैल्प में लगा के छोड़ना है। रिन के लिए आपको दूसरा शैम्पू यूज करना है। कंडीशनर प्रॉपर करना है। नरिशिंग के लिए आपको प्रॉपर मास्क यूज करना है। और जैसे हम फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं वैसे 2 ड्रॉप आपको आर्गन पोषण हेयर में लगाना ही लगाना है। देखो हम अपने बिस्तर पे सोते हैं, कुछ भी हमारे जो कपड़े हैं वो वियर करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हेयर के जो हमने लगाया है उस वो दोबारा से ड्राई हो जाते हैं। तो मैं तो अभी भी से मैंने कॉम्ब किया है तो 2 ड्रॉप मैंने आर्गन पोषण अपने हेयर में डेली लगाती हूँ। और उससे, अगर आप आर्गन पोषण लगाते हो तो उससे ऑयली नहीं होते, वो हेयर प्रोटेक्शन करता है, आपको पोल्यूशन से बचाता है, डस्ट को पास नहीं आने देता। और ये देखिए इस तरह के एम्प्यूल है। मैं ये आपको इस तरह से बता रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट है उनका मैं रिजल्ट दिखाती हूँ, कितना अच्छा रिजल्ट आया उनको। 1 से हाफ यानी कि 1.5 महीने में उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैं उनके पिक लिए, उन्होंने खुद बोला मेरा पिक ले लो आप, मैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। मैं इतनी ट्रीटमेंट करती हूँ बहुत लोगों का, मुझे इतनी बहुत ज्यादा ये वाला कॉन्फिडेंस नॉलेज नहीं है कि मैं उनकी जल्दी से पिक ले लूं, स्टोरी पे डाल दूं। पता नहीं, ये सोशल मीडिया तो अब आया है,
मुझे थोड़ी कम आदत है बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने की। और ये जो हेयर रीग्रोथ एम्प्यूल है, ये आप सोने से आधे घंटे पहले इसकी 7 से 8 ड्रॉप डेली यूज करनी है, ठीक है। और ये हेरागेन स्प्रे है, ये 2 टाइम आपको स्प्रे करना है, उन्होंने रूटीन से किया है। जब आपका डैंड्रफ खत्म हो जाए ये, तो ये वाले एम्प्यूल आप बंद कर दोगे, फिर आप रीग्रोथ पे आ जाओगी। जब जब तक आपको डैंड्रफ है आप ऑयल बिल्कुल नहीं लगाओगे, ठीक है। और अब ये देखिए, ये वाला फॉलिकल, इसको जूम करिए। ये मैं वीक में 1 टाइम उनको बुलाया, उनको सिटिंग दी और गैल्वेनिक से इनको पेनिट्रेशन किया मैंने। ये वाले इस तरह से बॉटल आती है इतनी छोटी छोटी, मैंने ये यूज किया है और उनको इतना अच्छा रिजल्ट है। वापस से उनकी जो यहाँ से पूरी खोपड़ी आगे से बिल्कुल वो गंजे हो गए थे, उनको बिल्कुल अब उनको ढूंढेंगे आप बता नहीं सकते कि यहाँ से उनको इतने ज्यादा हेयर लॉस हो गए थे। ओके गाइज, अगर इस तरह की प्रॉब्लम, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, प्लीज अपने बालों का ख्याल रखिए और होम केयर में हेयर स्पा करा लेते हैं और जाके घर जाके हेड एंड शोल्डर यूज करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए। अपना होम केयर बहुत अच्छे से, सल्फेट फ्री शैम्पू, शैम्पू क्लीन करेगा, कंडीशनर आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, नरिशिंग मास्क नरिशिंग देगा और सीरम आपके हेयर को प्रोटेक्शन देगा। तो ये चारों बहन भाई एक साथ चलते हैं। और अगर आपको कल वॉश करने है, डैंड्रफ नहीं है, तो स्काल्प में नाइट में ऑयलिंग कीजिए, मसाज। अगर हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जड़ से निकल रहे हैं, रूट से ऐसे गिर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हैवी मसाज बिल्कुल मत, खाली ऑयल अप्लाई कीजिए, ठीक है। और रिजल्ट आपके सामने है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, होम केयर कीजिए और बहुत रीजनेबल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके।